हालेलुया, हालेलुया। शलोम अलैकुम। वालेकुम सलाम। खुदावंद यीशु में आप सबकी सलामती हो। आपकी सलामती। ये हवा खुदा के नाम में शुरू करता हूँ। 70 हफ्तों की नबूवत पर बात करने से पहले जो है वो हम मसीह के 5 किरदारों के बारे में सीखेंगे, जो कि तारफ़ी आप कह सकते हैं प्रोग्राम है। वो तारफ़ के तौर पर जो है वो सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम उन 5 किरदारों को समझ लेंगे तो फिर 70 हफ्तों की नबूवत जो है वो समझने में हमें और आसानी होगी। हालेलुया। हालेलुया। मत्ती रसूल के मार्फत इंजीली बयान और उसका दूसरा बाब और उसकी 23वीं आयत। मत्ती रसूल के मार्फत इंजीली बयान और उसका दूसरा बाब और उसकी 23वीं आयत। और नासरत नाम एक शहर में जा बसा, ताकि जो नबियों की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि वो नासरी कहलाएगा। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है जी कि वो नासरत नाम एक शहर में जा बसा, ताकि जो नबियों की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि वो नासरी कहलाएगा। जब ये आयत मेरे सामने आई, जब मैं स्टडी बाइबल मुकद्दस की कर रहा था कुछ साल पहले, तो मैं इसका जवाब तलाश करना चाहता था कि नबियों की मार्फत कहाँ पर लिखा है कि वो नासरी कहलाएगा। हालेलुया। नासरी को इब्रानी में नोत्सरी कहते हैं। नोत्सरी के मायनी मेरी शाख। तो जब मैंने सीखना चाहा तो हमारे जो पादरी साहिबान उन्होंने यही कहा कि जी वो इसलिए नासरी कहलाए क्योंकि वो नासरत शहर में परवरिश पाई उन्होंने। जबकि मत्ती रसूल का बयान यहाँ पर मुख्तलिफ है। वो ये नहीं कह रहा कि वो शहर में बसा, वहाँ पर परवरिश पाई, इस वजह से वो नासरी कहलाया। वो इस तरह से नहीं कह रहा, बल्कि वो लिखता है कि जो नबियों की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो। हालेलुया। मत्ती रसूल का क्या हदफ है? वो कह रहा है कि जो नबियों ने कहा था वो पूरा हो कि वो नासरी कहलाएगा। इसलिए वो क्या हुआ है जी कि वो नासरत शहर में बसा है। और जब नबियों ने नबूवत की थी कि आने वाला मसीह नासरी कहलाएगा, तब नासरत शहर वजूद ही नहीं रखता था। ये तारीख़ी तौर पर बात है। ये इसराइल में जो है इस बात को जो है वो अच्छे तौर पर जानते हैं लोग, और मैसेनिक्स में भी जो है वो अच्छे तौर पर जानते हैं कि जिस वक्त यसाया नबी या ज़िक्रिया या यर्मिया अल मसीह के बारे में लिख रहे हैं कि वो नासरी कहलाएगा, तब जो है वो नासरत शहर वजूद ही नहीं रखता था। तो नासरत शहर जो है वो वजूद में कब आया? जब यूनानियों ने हैकल पर कब्ज़ा किया मकाबीन के दौर में, तकरीबन कमोबेश 168 कबल अज़ल मसीह। हालेलुया। जब उन्होंने दाऊद का किला ले लिया, दाऊद का शहर ले लिया, तो वहाँ पर जो यहूदी थे यानी जो दाऊद का घराना था, उन्होंने क्या किया? उस शहर को उस इलाका को छोड़ा और वो एक शहर में आकर बसे, यानी गलील का उन्होंने एक शहर बसाया और उसका नाम उन्होंने नासरत रखा। ये शहर तब बसाया गया क्यों? क्योंकि वहाँ पर ख़तरा था। उनको रोज़ाना जो है वो मारा जाता था। किस वजह से? क्योंकि वो शरीयत को अमल में लाते थे। जो सब्बत पर इबादत करता था उसको कत्ल किया जाता था। जो अपने बच्चों का खतना करवाता था उसको कत्ल किया जाता था। इस वजह से उन्होंने क्या किया? दाऊद के शहर को छोड़ा और गलील में आकर बसे, और गलील में उन्होंने एक शहर बसाया जिसका नाम नासरत था। हालेलुया। नासरत का मायने जो है वो है शाख। क्या है जी? शाख। इब्रानी में इसको कहते हैं नेतज़र, और नेतज़र से नोत्सरी निकला है। नेतज़र से नोत्सरी निकला है जिसके मायने मेरी शाख है। नबियों की मार्फत यीशु और मसीह, यानी हम तो यीशु को मसीह मानते हैं ना, आने वाले मसीह के बारे में 5 मरतबा जो है वो अल मसीह को शाख के नाम से या लक़ब से मुतारिफ़ करवाया गया। कितनी मरतबा जी? 5 मरतबा। और 1 मरतबा यसाया जो है वो यीशु नासरी को नेतज़र के तौर पर मुतारिफ़ करवाता है, और 5 मरतबा जो बाकी नबी मुतारिफ़ करवा रहे हैं, और यसाया भी 5वीं दफ़ा मुतारिफ़ करवाता है। तकरीबन यसाया 2 मरतबा जो है वो यीशु नासरी को या आने वाले मसीह को, एक बार वो नेतज़र लिखता है और एक बार वो तस्माख लिखता है।
सो तस्माह क्यों कहा गया है उसकी भी एक खासियत है, वो भी एक अहम बात है। और नेतज़र क्यों कहा गया है उसकी भी एक अहम बात है। सो पहले हम तस्माह के बारे में जानेंगे। थोड़ा सा हमने नेतज़र के बारे में जान लिया और हमने नेतज़रत के बारे में भी जान लिया कि नासरत शहर कब वजूद में आया और क्यों वजूद में आया, क्या वजह थी कि वो शहर बसाना पड़ा, उसके बारे में भी हमने थोड़ा सा जान लिया है। और अब हम तस्माह के बारे में जानेंगे। हालेलुया। सो मेरे साथ देखें यिर्मयाह नबी का सहीफ़ा, उसका 23वां बाब और उसकी 5वीं आयत। यिर्मयाह नबी का सहीफ़ा, उसका 23वां बाब और उसकी 5वीं आयत। देख वो दिन आते हैं, खुदावंद फरमाता है कि मैं दाऊद के लिए एक सादिक शाख पैदा करूंगा और उसकी बादशाही मुल्क में इकबालमंदी और अदालत और सदाकत के साथ होगी। आमीन। छठी भी पढ़ दें माजी। इसके अयाम में यहूदा निजात पाएगा और इसराइल सलामती से सुकूनत करेगा और उसका नाम ये रखा जाएगा, खुदावंद हमारी सदाकत। आमीन। हालेलुया। सो यिर्मयाह नबी कहता है, यानी वो कलम बंद करता है जो यहोवा फरमा रहा है। यहाँ पर क्या कलम बंद करता है जी? देख वो दिन आते हैं, खुदावंद फरमाता है मैं दाऊद के लिए एक सादिक शाख पैदा करूँगा। सो यहाँ पर शाख को क्या कहा गया है जी? सादिक, इब्रानी में तसादिक। मैं क्या करूँगा जी? एक सादिक शाख पैदा करूँगा। और यीशु नासरी क्या कहते हैं जी? राह और हक और ज़िंदगी मैं हूँ। हालेलुया। हक कौन है जी? सच कौन है? तज़ादिक कौन है? रास्तबाज कौन है? यीशु नासरी। तो ये यीशु नासरी की बात हो रही है। ये शाख और कोई नहीं बल्कि यीशु नासरी है। यहाँ पर लिखा है कि मैं दाऊद के लिए एक सादिक शाख पैदा करूँगा। और यहाँ पर जो मैं मतलब दुरुस्त तर्जमा होना चाहिए वो ये है, और उस बादशाह की बादशाही, और उस बादशाह की बादशाही, इन्होंने तर्जमा किया और उसकी बादशाही, ठीक है। जबकि इब्रानी में लिखा है मलख, यानी उस बादशाह की बादशाही मुल्क में इकबाल मंदी और अदालत और सदाकत के साथ होगी। हालेलुया। और उसके अयाम में क्या होगा जी? यहूदा निजात पाएगा और इसराइल सलामती से सुकूनत करेगा और उसका नाम ये रखा जाएगा, खुदावंद हमारी सदाकत। और इब्रानी में यहाँ पर लिखा है यहोवा तसदकेनो, यहोवा तसदकेनो। सो अक्सर जो है वो अबूनी कहते हैं जी ये यीशु को यहोवा साबित करें। तो भाई यहाँ पर यीशु को शाख भी कहा गया है और यहोवा भी कहा गया है। बशरियत की भी बात है और अलूहियत की भी बात है। ये तो ऐसे ही हो गया जी इजाज़ को इजाज़ साबित करें, इजाज़ को इजाज़, तो भाई इजाज़ इजाज़ ही है और कौन? जाहिद तो नहीं है, जाहिद जाहिद है, इजाज़ इजाज़ है। इसी तरह यहोवा को यहोवा ही कहा जाएगा। हालेलुया। सो यहाँ पर साफ कहा गया है कि वो क्या कहलाएगा जी? क्या नाम रखा जाएगा? यहोवा तसदकेनो। अब ऐसा तो नहीं है कि यहोवा की जो है वो रास्तबाजी या उसकी सच्चाई दूसरा शख्स मसीह है, ठीक है। आजकल ये खैर लिया इन्होंने बाइबल से ही कॉन्सेप्ट है। मूवियों में भी कहते हैं जी सच क्या है, तो आगे से बच्चा जवाब देता है जी सच तो खुदा है, सच तो खुदा है, बाकी सब झूठ है। दाऊद के लिए क्या करूंगा? एक सादिक शाख पैदा करूंगा। और फिर मुकाशफा की किताब में क्या यीशु नासरी कहते हैं कि मैं दाऊद की असल व नस्ल, मैं दाऊद की असल व नस्ल हूँ। इसका मतलब दाऊद उसका अक्स है। दाऊद क्या है जी? उसका अक्स है। हम नबियों के मतलब गुनाह पर हमें बात नहीं ज़्यादा करनी चाहिए, लेकिन बाइबल ने इसलिए बात की कि हम सीखें। हम क्या करें? हम सीखें कि खुदावंद ने दाऊद के बारे में कहा था कि दाऊद मेरे दिल के माफिक मुझे मिल गया, लेकिन उससे भी क्या हुआ? गुनाह सरजद हुआ और खुदा ने उसके गुनाह की सज़ा उसे दी। इसलिए बाइबल बात करती है, यहोवा खुदा लिखवाता है कि हम भी गुनाह ना करें और सज़ा ना पाएं। तो दाऊद बादशाह तो था, लेकिन उसमें क्या था? गुनाह था। लेकिन वो अक्स किसका है जी? मसीह का है, यीशु नासरी का अक्स है। तो यीशु क्या है जी? बेऐब है। यीशु क्या है जी? तज़ादिक है। यीशु क्या है जी? रास्तबाज है। यीशु सच है। तो जो अक्स होता है उसमें क्या होता है जी? नुक्स होता है। उसमें क्या होता है? नुक्स होता है। लेकिन जो हकीकत होती है उसमें नुक्स नहीं होता। हालेलुया।
सो मत्ती रसूल जो है वो यसू नासरी को बादशाह के तौर पर पेश करता है। कौन सा बादशाह? जो तजादी का है, रास्तबाज है। क्योंकि यिर्मयाह ने भी क्या कहता है जी कि वो बादशाह होगा और उसकी बादशाही मुल्क में इकबालमंदी और अदालत और सदाकत के साथ होगी। हालेलुया। सो मत्ती 2:2 में लिखा है कि यहूदियों का जो बादशाह पैदा हुआ है वो कहाँ है। अच्छा, उनको किसने बता दिया कि भाई ये यहूदियों का जो है वो बादशाह है और वो पैदा हुआ है? क्योंकि वो सितारा शनास थे। क्या थे जी? सितारा शनास थे। खैर, इस पर हम फिर कभी बात करेंगे कि उनको कैसे पता चल गया कि जी बादशाह ही पैदा हुआ है। ये क्वेश्चन मार्क है उन लोगों के लिए जो बड़ी सितारों की और बात करते हैं सितारों की। भाई उनको कैसे पता चल गया? हालेलुया। सो मत्ती 9वें बाब की 35वीं आयत तिलावत कर दें। और यीशु सब शहरों और गांवों में फिरता रहा और उनके इबादत खानों में तालीम देता और बादशाही की खुशखबरी की मुनादी करता और हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी दूर करता रहा। आमीन। हालेलुया। सो किस चीज़ की मुनादी करता था जी? बादशाही की खुशखबरी की मुनादी। कौन कर रहा है जी? आज खुद बादशाह कर रहा है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि यिर्मयाह उसको क्या कहता है जी कि वो शाख है लेकिन क्या है? वो बादशाह है। और कैसा बादशाह है जी? रास्तबाज बादशाह है। हालेलुया। और यहूदी इस बारे में सवाल भी करते हैं जो यीशु में ईमान नहीं रखते कि जी बादशाह के बारे में तो ये हुक्म है कि वो तौरात की एक नकल जो है वो उतारे अपने हाथों से। क्या करेगी जी? वो लिखे। तो यीशु ने तो नहीं लिखी। यीशु ने तो नहीं लिखी। अब इसका जवाब बड़ा आसान है। याशवा हिमसेल्फ लिविंग तोरा। हालेलुया। यीशु अल मसीह खुद जो है वो जिंदा तौरात है। हालेलुया। सो यीशु नासरी जो बादशाह है वो लोगों को तौरात सिखाता और उस पर अमल करने की तलकीन करता है और यहोवा खुदा की बादशाही का क्या कर रहा है जी? ऐलान कर रहा है। हालेलुया। सो मत्ती 13 बाब 33वीं आयत में भी बादशाही की आपको बात मिलेगी। उसने एक और तमसील उनको सुनाई कि आसमान की बादशाही उस खमीर की मानंद है जिसे किसी औरत ने लेकर 3 पैमाने आटा में मिला दिया और वो होते होते सब खमीर हो गया। हालेलुया। सो यहाँ पर भी खुदावंद किस बारे में सिखा रहा है जी? आसमान की बादशाही के बारे में सिखा रहा है। अब देखें यहाँ पर बड़ी जो है वो साफ बात है। यहाँ पर 3 पैमाने की बात हो रही है और खमीर की बात हो रही है। अब देखिए इब्लीस ने क्या कुछ नहीं किया तौरात को छुपाने के लिए। यीशु नासरी की जो असल तस्वीर है, जिसको हम ट्रू इमेज कह सकते हैं, ट्रू पिक्चर कह सकते हैं, उसको छुपाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। तो यहोवा खुदा क्या करता है जी? सिर्फ एक ममसू खड़ा करता है। हालेलुया। और क्या होता है जी? होते होते सब जो है वो खुदावंद की सच्चाई को जानना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। जैसे हमारे पास आफ्ताब सर हैं, उन्होंने अकेले ने शुरू किया, आज देखें हम सब हैं। हालेलुया। इसी तरह जैसे माइकल डूडा उन्होंने शुरू किया या और मैकेनिक्स हैं, उन्होंने इस चीज़ का आगाज़ किया तो क्या हुआ? आज सच्चाई हम तक पहुंच गई। हालेलुया। सो खुदावंद क्या कहना चाहता है कि मैं एक ही खड़ा कराऊंगा। और जब हम 70 हफ्तों की नबूवत के बारे में सीखेंगे और हम अंजील जलील के 5 हिस्सों का बगौर मुताला करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मसीह ने अकेले ने आगाज़ किया। मसीह ने अकेले ने आगाज़ किया। और जैसे ये मूवीज़ में दिखाते हैं, जीसस मूवी, द पैशन ऑफ क्राइस्ट, द सन ऑफ गॉड, वो जी शागिर्दों को कहा और शागिर्दों ने चुप करके खामोशी से चलना जो है वो शुरू कर दिया यीशु के पीछे। इस तरह नहीं हुआ। इस तरह नहीं हुआ। शागिर्द आते थे, जाते थे, फिर आते थे। कमोबेश 2 बार यीशु नासरी ने पतरस को कहा कि मेरे पीछे हो लो, और वो नहीं आया। तीसरी बार जब मौजा किया मछलियों का, तब जो है वो पतरस पीछे आया और उसके बाद दोबारा कभी नहीं गया अपने घर।
यानी छोड़ने की सेंस में बात कर रहा हूँ। फिर वो यीशु के साथ साथ ही रहा है, और उसके बाद जो 3 बार इनकार हुआ वो हम सबको पता है, और फिर इकरार भी हुआ। हालेलुया। सो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि जी वो हिप्नोटाइज कर दिया जीसस ने या याशवा ने, फॉलो मी, यस मास्टर वी फॉलो यू। ज़ोंबी को कहता ज़ोंबी जिधर खिंची जा रहे ज़ोंबी जा, इस तरह नहीं हुआ। क्योंकि रसूलों ने भी सीखा है। रसूलों ने क्या किया? सीखा है फिर पीछे आए हैं। हालेलुया। सो यीशु नासरी क्या कर रहा है जी? बादशाह की खुशखबरी की मुनादी कर रहा है। और मत्ती रसूल क्या कर रहा है जी? मत्ती रसूल उसको कलम बंद कर रहा है, और ये यिर्मयाह नबी के मार्फत जो लिखी हुई नबूवत वो पूरी होती है। हालेलुया। सो ज़िक्रिया उसका 3रा बाब और उसकी 8वीं आयत को हम जब पढ़ें तो यहाँ पर लिखा है, और अब ए यशवा सरदार काहिन सुन, तू और तेरे रफीक जो तेरे सामने बैठे हैं वो इस बात का ईमा है कि मैं अपने बंदा यानी शाख को लाने वाला हूँ। आमीन। अपने बंदा यानी शाख को लाने वाला हूँ। सो इस आयत मुकद्दसा में लफ्ज़ अपने बंदा की जगह पर इब्रानी ज़ुबान में इब्रानी अल्फाज एत अवेदी हैं। एत अवेदी, अवैदी यानी अपना नौकर, बंदा या गुलाम, अवेदी यानी मेरा बंदा। हालेलुया। सो एत अवेदी जो है वो लफ्ज़ अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। इब्रानी में मेरा खादम से पहले लफ्ज़ जो है वो एत है। क्या है जी? एत है। अलिफ और ताव है। अलिफ और ताव है। सो तस्वीरी इब्रानी में हम जानते हैं कि अलिफ के क्या मायने है जी? खादम। अलिफ किसको पेश करता है जी? खादम को। और ताव किसको पेश करता है जी? सलीब को। हालेलुया। ताव किसको पेश करता है जी? सलीब को। ज़िक्रिया नबी बड़ी खूबसूरती से यहोवा खुदा के अल्फाजों को कलमबंद करता है, और वो ये हमें बताना चाहता है, लोगों को ये सिखाना चाहता है कि जो खादम होगा वो क्या होगा जी? मसलूब होगा। खादम क्या होगा जी? खुदावंद यीशु खुद से नहीं बार बार कहे जा रहे थे कि जी मैं मसलूब हूँगा, मसलूब हूँगा, मसलूब हूँगा। कुछ लोग सिर्फ यशायाह 53 पे जोर देते हैं वो हमारे साथ बहस करने में। ठीक है, आज भी एक बंदे ने लगाया था जी, वो कोई रब्बी है जी, ऑर्थोडॉक्स रहबाई, वो लगा हुआ है जी कि जी वो मसीह जो है तो दाऊद की नस्ल से है, ठीक है, लेकिन उसका वालिद जो है वो रुलकुस बात कर रहे हैं आप कि जी वो रुलकुस की कुदरत से पैदा हुआ है। ठीक है, तो आप इधर आ जाएं भाई, ऐसी शाख, ऐसा बंदा लेकर आए जो मसलूब होगा, क्योंकि हम खुद से बात नहीं कर रहे, हम अकॉर्डिंग टू तनाख बात कर रहे हैं, नवीम में से हम बात कर रहे हैं, हम नबियों के सहीफ़ों में से बात कर रहे हैं कि यहाँ पर लिखा है कि जो अवेदी होगा यानी यहोवा का जो बंदा होगा वो क्या होगा जी? मसलूब होगा। तो भाई इस पर हमसे बात करें। और फिर अगले नेक्स्ट संडे हम इस पर भी सीखेंगे कि क्यों लाजिम था कि मसीह जो है वो कुंवारी औरत से पैदा हो। ठीक है, क्यों रुलकुस की कुदरत से पैदा होना ज़रूर था, यह भी हम फिर सहीफ़ों से बात करेंगे। हालेलुया। सो एत के मायने क्या है जी? खादम क्या होगा जी? मसलूब होगा, सलीब पर मसलूब होगा। और ये सिर्फ बशरियत के हवाले से नहीं, ये अलूहियत के हवाले से भी बात है कि अलिफ और ताव क्या है जी? इब्रानी ज़ुबान के जो रूफ़े तहजी हैं वो कितने हैं जी? 22 हैं। पहला अलिफ है और आखिरी ताव है। और मुकाशफा की किताब में क्या लिखा है जी? कि मैं अल्फ़ा और ओमेगा हूँ। तो इब्रानी में क्या है जी? हा अलिफ और हा ताव। और ये जो है वो इब्रानी का जो नुस्खा है मुकाशफा का, वो डिस्कवर भी हो चुका है। नहमिया गॉर्डन ने जहाँ उसको डिस्कवर किया और उसने इसका तर्जमा किया, और उसने एग्जैक्ट यही तर्जमा किया है, हा अलिफ और हा ताव। हालेलुया। सो ये अलूहियत के वाले से भी बात है। वो जी हमें दिखाएं यीशु किथे ही हुआ है। हर जगह तो भाई लिखा हुआ है कि वो ही होगा, उसकी बशरियत और अलूहियत दोनों की बात हो रही है। हालेलुया। सो मेरा खादम, हालेलुया। सो मरकज़ जो है वो यीशु अल मसीह के बारे में बार बार लिखता है। आप जब भी मरकज़ की इंजील को पढ़ेंगे तो लिखा होगा फिल फॉर उसने ये किया, फिल फॉर उसने वो किया, फिल फॉर मसीह इबादत खाना में गया, फिल फॉर उसने ये कहा। क्यों? वो क्यों इस तरह फिल फॉर बार बार लिखता है? मत्ती, लूका, यूहन्ना ये नहीं लिखते, मरकज़ बार बार लिखते हैं फिल फॉर। फिल उसके क्या मायने हैं? जल्द अज जल्द,
क्विकली। वो ये कहना चाह रहा है कि यहोवा का जो खादिम मसीह है वो यहोवा का काम करने में देर नहीं लगा रहा। उसको जो खिदमत सौंपी गई है वो तेज़ी से कर रहा है। आप एक मौज़ा आपको शायद याद हो कि वो एक बंदा आया, उसने कहा जी कि मेरा बेटा जो है वो मर रहा है, मेरे साथ चल उसको शिफा दे। याशूआ ने कहा जा तेरा बेटा जीता है, जा तेरा बेटा। क्यों? वो भी हम जब आगे जाएंगे 70 हफ्तों में फिर बगौर देखें। क्यों? क्योंकि ईद पेंतिकोस नज़दीक है। अब ईद पेंतिकोस पर भी याशूआ ने जाना है, तो बंदा भी आ गया मेरे नाल चल। उन्होंने कहा मेरे जाने की क्या ज़रूरत है, मेरे अल्फाज जाएंगे, आसमान और ज़मीन टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज़ ना टलेंगी। तो याशूआ ने जैसे ही कहा उसी वक्त जो उसके बेटे ने है वो शिफा पाई। हालेलुया। सो यहाँ पर लिखा है जी मरकस, बल्कि पढ़ दें 10वां बाब और उसकी 45वीं आयत। क्योंकि इब्ने आदम भी इसलिए नहीं आया कि खिदमत ले, बल्कि इसलिए कि खिदमत करे और अपनी जान बतेरों के बदले फिदिया में दे। हालेलुया। इब्ने आदम इसलिए नहीं आया कि खिदमत ले, बल्कि इसलिए आया है कि खिदमत करे। क्यों? क्योंकि वो खादिम है, अवैध है। हालेलुया। यहोवा का खादिम है, बंदा है। आमीन। और साथ में क्या है जी कि अपनी जान बथेरों के लिए क्या दे जी? फिदिया में दे। जो ज़िक्रिया नबी कलम बंद कर रहा है एग्जैक्ट वही है। हालेलुया। सो मरकस 1:21। फिर वो कुफरनहूम में दाखिल हुए और वो फिल-फौर सबक के दिन इबादत खाना में जाकर तालीम देने लगे। आमीन। फिल फोर। हालेलुया। बाकी रसूल इस तरह कलमबंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि नबियों के सहीफ़ों की उनको समझ दी गई थी। हालेलुया। याशूआ ने उनको बताया है कि आपने क्या लिखना है और कैसे लिखना है, और जो हो रहा था उन्होंने वही एग्जैक्ट लिखा है, क्योंकि वो क्या थे जी? साथ साथ थे। हालेलुया। सो ऐसा क्यों है? बादशाह भी है, यहोवा भी है, तो खादम भी है। खादम होना ज़रूर था जी, ज़रूर था। क्यों? क्योंकि ये तौरेत के आन मुताबिक है। आमीन। इस्तिस्ना उसका 17वां बाब, चैप्टर 17 14 तक 20 आयात। जब तू उस मुल्क में जिसे खुदावन तेरा खुदा तुझको देता है पहुंच जाए और उस पर कब्जा करके वहां रहने और कहने लगे कि उन कौमों की तरह जो मेरे गिरदा गिर्द हैं मैं भी किसी को अपना बादशाह बनाऊं, तो तू बहरहाल फक उसी को अपना बादशाह बनाना जिसको खुदावन तेरा खुदा चुन ले। तू अपने भाइयों में से ही किसी को अपना बादशाह बनाना, और परदेसी को जो तेरा भाई नहीं अपने ऊपर हाकम ना कर लेना। इतना ज़रूर है कि वो अपने लिए बहुत घोड़े ना बढ़ाए और ना लोगों को मिस्र में भेजे, ताकि उसके पास बहुत से घोड़े हो जाएं, इसलिए कि खुदावन ने तुमसे कहा है कि तुम उस राह से फिर कभी उधर ना लौटना। और वो बहुत सी बीवियां भी ना रखे, ता ना हो कि उसका दिल भर जाए और ना फिर जाए, वरना वो अपने लिए सोना चांदी जखीरा करे। आमीन। आमीन। सो क्या लिखा है जी कि बादशाह क्या करे? अव्वल तो बादशाह कहाँ से हो जी? तेरे भाइयों में से हो। ठीक है। और वो क्या करे? बहुत से घोड़े ना बढ़ाए, बहुत सी बीवियां ना करे, लोगों को मिस्र में ना भेजे। यानी आयत मुकद्दसा का मफहूम क्या है? कि वो बादशाह तो हो लेकिन उसका दिल खादम की तरह हो। आमीन। मुकद्दस मूसा के बाद यशवा को ही क्यों चुना गया? लीडर तो था लेकिन उसका दिल क्या था जी?
खादम की तरह था। हालेलुया। सो याशवा क्या है जी? बादशाह तो है लेकिन दिल क्या है जी? खादम की तरह है। दिल का क्या है जी? गरीब है। यहोवा खुदा की शरीयत के क्या है जी? ताबेदार है। आमीन। क्या किया? घोड़े बढ़ाए हैं जी? नहीं बढ़ाए। सोना चांदी जखीरा किया? मतलब ये नहीं कि करो ही ना बाइबल की ये तालीम नहीं है कि हम ये जखीरा ही ना करें। बाइबल की ये तालीम नहीं है। बादशाह होते हुए ये ना सोचें कि आप कौम से क्या ले सकते हैं। बादशाह होते हुए ये सोचे कि आप कौम को दे क्या सकते हैं। आमीन। हालेलुया। सो याशवा, अच्छा अगर सिर्फ पतरस की कश्ती पर बैठा भी है, उधार ही बैठा है ना, पतरस को कहा कि जरा कश्ती सामने कर ताकि मैं बैठ कर भीड़ से क्या करूं? बात कर सकूं, कलाम कर सकूं। तो बात करने के बाद रिवॉर्ड क्या दिया है? जाल फटने के करीब आ गए थे, इतनी मछलियां थी। हालेलुया। दिया है, लिया कम ही है। एज अ बादशाह, एज अ किंग, कौम का क्या किया जी? ख्याल किया। बेवा जो है उसका बेटा मर गया, एक ही बेटा था, ठीक है, जा रही है, जनाजा जा रहा है, ठीक है। याशवा ने पूछा क्या? उन्होंने कहा जी बेवा थी, एक ही बेटा था, मर गया। उसने कहा रोको जनाजा। हालेलुया। और क्या किया? उसको जिंदा किया। आमीन। खुदा तरसी। सो बहुत से बादशाह ऐसे गुजरे जिन्होंने इसराइल पर जो है वो तरस नहीं खाया, बुत प्रस्ती सिखाई है, उनको नोचा है। सो आज के भी जो बादशाह हैं जो तसल्लत हैं हम पर और दीगर दुनिया पर, दीगर मुल्कों में, उन पर भी, उन तक भी ये पैगाम लेके जाएं कि भाई कलाम क्या कहता है कि कैसा बादशाह होना चाहिए? देने वाला हो। और याशवा ने क्या किया है जी? अपनी जान दे दी है अपनी कौम के लिए। हालेलुया। सो मरकज़ जो है वो याशवा को खादम के तौर पर पेश करता है। क्यों? क्योंकि ये तौरेत और नबी के सहीफ़ों के ऐन मुताबिक है। आमीन। सो ज़िक्रिया 6 बाब और उसकी 12वीं आयत मैं पढ़ देता हूँ। यहाँ पर लिखा है जी, और उससे क्या है? रब्बुल फ़ाज यूँ फरमाता है कि वो शख्स जिसका नाम शाख है, अभी तक हम शाख पर ही बात करें, हालेलुया, उसके ज़ेरे साया खुशहाली होगी और वो खुदावंद की हैकल तामीर करेगा। आमीन। सो यहाँ पर जो है वो ज़िक्रिया नबी जो है वो अपना यसु नासरी को यानी मसीह को शख्स यानी आदम कहता है। क्या कहता है जी? आदम कहता है। इब्रानी में आदाम है, ठीक है जी। आदम कहता है। उसका नाम क्या है जी? कहता है उसका नाम क्या होगा? शाख होगा, तस्माख होगा। क्या होगा जी? नाम शाख होगा, जिसको इब्रानी में हम तस्माख कहते हैं। उसके ज़ेरे साया क्या होगी जी? खुशहाली होगी। अच्छा मुझे बताएं, याशवा के होते हुए किसी शागिर्द को ज़रूरत पहुंची है? खाते पीते रहे हैं, मौजे देखते रहे हैं, खुश होते रहे हैं। जन्म के अंधे को जब शिफा मिली होगी तो उसके क्या रिएक्शन होंगे? तो शागिर्द कितने खुश होते होंगे। या जब उन्होंने जन्म के लंगड़े को शिफा दी है सुनहरी दरवाजे पर, अमाल की किताब में, याशवा के जी उठने के बाद, तब कितनी खुशी होगी रसूलों को। सो जब तक जो है वो रसूल याशवा के साथ साथ थे ज़मीनी खिदमत में, उनको ज़रूरत नहीं पहुंची, बल्कि वो खुश ही रहे हैं। आमीन। सो जो हैकल तामीर करेगा वो सेकंड कमिंग में होगा। क्या होगा जी? सेकंड कमिंग में होगा। और याशवा ने क्यों कहा था यहूदियों को कि इस मकदस को ढा दो तो मैं 3 दिन में खड़ा कर दूंगा? वहाँ पर लिखा है कि अपने बदन की बाबत कहा था, लेकिन वो जो दूसरी हैकल है मटेरियल वाली, उसको भी जो वो खड़ा कर सकता है, क्योंकि वो हैकल उसकी ही है। ये भी एक नबूवत है कि वो नाग अपने हैकल में आ खड़ा होगा, और वो आ गया था। आते ही क्या किया? निकाला सबको, कोड़ा बनाकर क्या किया? उनके तख्ते उलट दिए, कबूतर उड़ा दिए। तो उन्होंने कहा किस इख्तियार से? उसने कहा मैं इसको बनाने वाला हूँ और मुझे पूछ रहे हो किस इख्तियार से? ढा दो, 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। उन्होंने कहा 46 बरस में ये हैकल तामीर हुई है, तू 3 दिन में खड़ा करने की बात करता है? कौन है ये? कौन है जो 3 दिन में खड़ा करने की बात कर रहा है? यहोवा हिमसेल्फ। हालेलुया। सो लूका की इंजील अल मसीह को इब्ने आदम के तौर पर पेश करती है।
लूका 9 बाप उसकी 44वीं आयत। जो ज़िक्रिया नबी कहता है कि जी वो शाख जो है वो आदम होगा, यानी आदम होगा, उसको जो है वो लूका की इंजील आदम के तौर पर बयान करती है। तुम्हारे कानों में ये बातें पड़ी रहें, क्योंकि इब्ने आदम आदमियों के हाथ में हवाला किए जाने को है। आमीन। इब्ने आदम कौन जी? इब्ने आदम। अच्छा, इब्ने आदम ही क्यों? बादशाह, अलूहियत में यहोवा, ठीक है, बशरियत में खादम, और फिर आदम भी, ठीक है। इब्रानी का ख़त क्या कहता है कि वो सब बातों में हमारी तरह आजमाया गया तो भी बेगुनाह रहा, ठीक है। ये इसलिए जो है वो याशवा को आदम के तौर पर पेश किया गया है कि हमें सिखाया जाए कि वो जब आदम की सूरत में आया तो वो गुमराह नहीं हुआ, बल्कि वो यहोवा की शरीयत पर कायम रहा बहैसियत बशर। तो हम भी क्या करें? कायम रहें। हालेलुया। जैसे हम कहते हैं इंसान तो खता का पुतला है, गुनाह करने का सही बहाना लभ्या सी। इंसान तो खता का पुतला है। तो भाई आप ये भी तो देख लें कि नूह, मुकद्दस नूह भी तो रासबाज ठहरा ना, मुकद्दस अय्यूब रासबाज ठहरा, और बाब इब्राहिम के बारे में भी ये लिखा गया कि वो सारे हकामों कवानीन पर अमल करता था। और मिडल एजेस में, यानी जो दरमियानी साल है, ठीक है, 7,000 साल का जो दरमियानी साल है, तब जो है वो यहोवा खुदा ने मसीह को पेश किया कि वो सारे क्या है जी? इसका अक्स हैं, और ये क्या है? कामिल है। और याद रखें, यहोवा खुदा हमें कभी भी वो काम नहीं कहता जो हम ना कर सकें। यानी उन्हें कभी नहीं है कि फलाने चल तू पूरा घर सिर ते चुक ले, उन्हें पता नहीं चुक सकता, ठीक है। तो मत्ती रसूल के मार्फत अंजीली बयान में एक जगह पर याशवा कहते हैं पस कामिल हो। इसका मतलब हम हो सकते हैं, पस कामिल हो, क्योंकि तुम्हारा आसमानी बाप क्या है जी? कामिल है। हालेलुया। सो लूका 5 बाप उसकी 24वीं आयत। लेकिन इसलिए कि तुम जानो कि इब्ने आदम को ज़मीन पर गुनाह माफ़ करने का इख्तियार है, उसने मफलूज से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ और अपना कठोला उठाकर अपने घर जा। हालेलुया। सो यहाँ पर भी क्या लिखा है जी कि इब्ने आदम, इब्ने आदम होते हुए भी जो है वो क्या किया है जी? गुनाह माफ़ किया है, क्योंकि रूह में क्या है जी? वो यहोवा है। और उसको माफ़ किया और उसको कहा कि अपना खटोला उठाकर अपने घर जा, और वो उसी टाइम जो है वो तंदुरुस्त हो गया, और उसने जो है वो अपना खटोला उठाया और अपने घर चला गया। हालेलुया। और सब लोग क्या हैरान हुए और क्या करने लगे? खुदा की तमजीद करने लगे। आमीन। और लूका 5 बाप और उसकी 14वीं आयत। और उसने उसे ताकीद की कि किसी से ना कहना, बल्कि जाकर अपने ताई काहिन को दिखा, और जैसा मूसा ने मुकर्रर किया है, अपने पाक साफ हो जाने की बाबत नजर गुजरान, ताकि उनके लिए गवाही हो। आमीन। हालेलुया। सो खुदावंद यीशु ने कोड़ी को शिफा दी, और शिफा देने के बाद उन्होंने क्या कहा जी? कि काहिन के पास जा, काहिन के पास जा, क्योंकि तौरेत के मुताबिक क्या था कि जब कोई कोड़ी कोड़ से पाक साफ हो जाए तो वो पहले क्या करे? काहिन को अपने तैन दिखाए, और काहिन उससे क्या करेगा? डिक्लेयर करेगा कि तू पाक साफ है। अब यहाँ पर बात क्या है कि मलके सिदक सरदार काहिन ने तुझे पाक साफ ठहरा दिया है, जा जरा आप शागिर्दों के पास भी जा, क्योंकि लावी की कहानत क्या है जी? मलके सिदक की कहानत के ताबे है। और अगर ताबे नहीं है तो फिर दाऊद जो है वो 24 फरीकों की बारियां क्यों लगाता है? साथ साथ मैं सवाल इसलिए छोड़ रहा हूँ कि ऑडियो सुनने वालों को भी फिर पता चल जाए कि इसका जवाब ला कर बात करनी है, फिर हमसे बात करनी है, ठीक है। सरदार काहिन ने कह दिया तू पाक साफ है, लेकिन क्या अगर मूसा की तौरेत के मुताबिक नज़र गुजरान काहिन को अपने तैन दिखा
क्योंकि मलके सिदे की कहानत बेशक जो है वो अफजल है, लेकिन वो तौरेत को नहीं तोड़ती। तौरेत का हुक्म पूरा करवाएगी और उसको कहा कि भाई जाकर जो है वो इस हुक्म को पूरा कर, जाके क्या कर, नज़र गुजरान। और जब याशवा जो है वो तौरेत पर अमल करता रहा, आप देखें कि फरीसियों ने या बाकी जो है वो अपना शरा के आलमों ने क्यों दुश्मनी रखी है याशवा से? क्योंकि याशवा वो बात करता था जो तौरेत में लिखी है, जो तौरेत में लिखी है, और उनको जो है वो चुपती थी ये बात, क्योंकि वो अपना टेक्नोट पेश करना चाहते थे। बहुत सारे मौज़ात जो है वो याशवा ने इसलिए किए कि इनका टेक्नोट जो है वो फेल हो, उसको फारग करार दिया वहाँ पर याशवा ने, और इसी वजह से जो है वो दुश्मनी थी उनकी। और इसीलिए उन्होंने क्या किया, गैर कौम के वाले किया। क्या किया जी? गैर कौम के वाले किया। तो याशवा बहैसियत इब्ने आदम, बहैसियत बशर तौरेत पर अमल कर रहा है, बेशक उसकी जान चली जाए, बेशक उसकी जान चली जाए। आज हमारे लिए भी क्या तस्वीर है? यही तस्वीर है कि हम जो इंसान हैं क्या करना है, हमने तौरेत पर अमल करना है जहाँ पर भी हैं दुनिया में, बेशक उसके बदले हमारी जान ले ली जाए, बेशक उसके बदले हमारी जान ले ली जाए। आए हम इब्ने आदम के पीछे चलें, उस शाख के पीछे चलें, उसकी तौरेत पर क्या करें? अमल करें। आमीन। बेशक हमारी जान चली जाए। हालेलुया। सो यहोवा खुदा आपको आज के कलाम के सिलसिले से बरकत बख्शे। आज के लिए इतना ही। आए हम अपने सर को झुकाएं। हम अपने सर को झुकाएंगे और आज के कलाम के लिए यहोवा खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे। मेरी गुजारिश है